नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। प्रदेश में सभी टनल प्रोजेक्ट्स की होगी समीक्षा। उत्तरकाशी की घटना के बाद सीएम धामी ने दिए निर्देश। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल में 40 श्रमिकों के फंसने की घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में सभी टनल प्रोजेक्ट की समीक्षा की जाएगी। शहरों की वहन क्षमता का भी हम आकलन कर रहे हैं। बता दें कि मसूरी, देहरादून, टिहरी समेत प्रदेश में कई टनल प्रोजेक्ट प्रस्तावित व विचाराधीन हैं। मुख्यमंत्री बृहस्पतिवार को राज्य सचिवालय में मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एजेंसीज बचाव कार्य में जुटी हैं और राज्य सरकार इसमें उनका सहयोग कर रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय भी बचाव अभियान पर नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं लगातार बचाव कार्य देख रहे हैं। वो समीक्षा कर रहे हैं और हम लोगों से जानकारी ले रहे हैं। मुझसे भी उन्होंने फीडबैक लिया। प्रधानमंत्री व केंद्र सरकार के स्तर से निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में जो एजेंसीज व विशेषज्ञ काम करते हैं उनसे संपर्क किया जाए। प्रदेश के सभी जिलों में अगले 4 दिन तक शुष्क रहेगा मौसम, ठंड से मिलेगी राहत। प्रदेश भर में आज से अगले 4 दिन तक मौसम शुष्क रहेगा। ऐसे में पर्वतीय इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट नहीं होगी। हालांकि सुबह शाम सर्द हवाएं चलने से ठंड का एहसास होगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 17 से 20 नवंबर तक प्रदेश के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि बीते दिनों ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी से पर्वतीय जिलों में सुबह शाम ठंड का एहसास होगा। लालपुल के पास हाईवे पर आधमका हाथी, देखते ही राहगीरों ने रोके वाहन, बनाने लगे वीडियो। कोटद्वार पौड़ी हाईवे पर दुगड्डे से कोटद्वार के बीच लालपुल के पास शुक्रवार शाम अचानक हाथी आ गया। इससे वहां राहगीरों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि हाथी ने किसी भी राहगीर पर हमला नहीं किया। वहीं हाथी को देख राहगीरों ने वाहन रास्ते में ही रोक दिए, जिससे हाईवे पर दोनों ओर जाम लग गया। चमकने के बाद सरकार को वादा याद दिला रहा सूरज। उत्तराखंड में नौकरी के लिए ठुकराए केंद्र के ऑफर। राष्ट्रीय खेल की वॉक रेस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाले गोल्डन बॉय सूरज पवार ने अपने राज्य में नौकरी के लिए केंद्र की कई नौकरियों के ऑफर ठुकरा दिए। सूरज ने हाल ही में गोवा में आयोजित हुए 37वें राष्ट्रीय खेल में 20 किलोमीटर की वॉक रेस में उत्तराखंड के लिए एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक जीता था। ये रेस उन्होंने 1 घंटा 27 मिनट में पूरी की थी। युवाओं में विदेश की सड़कों पर पराठा भरने का जुनून। 3000 से ज्यादा ने बनवाए इंटरनेशनल डीएल। दून के युवाओं में 7 समंदर पार गाड़ी चलाने को लेकर गजब का दीवानापन है। ये जुनून इस कदर है कि साल दर साल इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कतार लंबी होती जा रही है। पिछले 7 साल में 3000 से अधिक लोग देहरादून आरटीओ से इंटरनेशनल डीएल बनवा चुके हैं, जबकि 150 से अधिक आवेदन अभी जांच प्रक्रिया के तहत लंबित हैं। उत्तराखंड में लागू हुई नई स्क्रैप नीति। इन वाहनों पर मिलेगा बम्पर फायदा। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर वाहन स्वामी को नए वाहन के पंजीकरण पर अधिकतम 50,000 रुपए तक की छूट दी जाएगी। ये छूट निजी वाहनों पर मान्य होगी। वहीं पुराने व्यावसायिक वाहनों को स्क्रैप कराने पर नए व्यावसायिक वाहन के वार्षिक कर में 8 वर्ष तक 15% की छूट दी जाएगी। केंद्र सरकार के निर्देश पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए पुराने वाहनों को चलन से बाहर करने को प्रदेश सरकार की ओर से परिवहन विभाग की स्क्रैप नीति को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पिछले दिनों स्वीकृति दे दी गई थी। ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान हुए भगवान केदारनाथ अगले 6 महीने यहीं कर सकेंगे पूजा और दर्शन। भगवान केदारनाथ शुक्रवार को शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान हो गए। वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के साथ बाबा केदार की भोग मूर्तियों को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया है। इस पावन दृश्य के सैकड़ों श्रद्धालु साक्षी बने। इस दौरान पूरा क्षेत्र बाबा के जयकारों से गूंज उठा। शुक्रवार सुबह 9 बजे भगवान केदारनाथ की चल उत्सव विक्रय डोली ने विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी से ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान किया। भैंसारी गांव होते हुए ये डोली सुबह 11 बजे विद्यापीठ पहुंची। महिलाओं के लिए जल्द बनेगी नीति। कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। मंत्री रेखा आर्य ने बताई ये खास बातें।
महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के लिए जल्द नीति बनेगी। इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में शासन स्तर पर भी एक बैठक होगी। प्रयास किया जा रहा है कि अगले साल 2024 में नीति लागू हो सके। 2.13 लाख आयुष्मान कार्ड और 4.3 लाख की आभा आईडी बनी। प्रदेश में दिसंबर तक चलेगा अभियान। प्रदेश में चल रहे आयुष्मान भव अभियान से आयुष्मान कार्ड और आभा आईडी बनाने में सकारात्मक नतीजे मिल रहे हैं। 17 सितंबर से शुरू हुए इस अभियान में अब तक 2.13 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड और 4.3 लाख की आभा आईडी बनाई गई। नैनीताल सड़क हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत। देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तराखंड के नैनीताल में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब अधौड़ा से हल्द्वानी को जा रहा एक वाहन अनियंत्रित होकर 500 फीट गहरी खाई में जा गिरा। वाहन के खाई में गिरने से 9 लोगों की मौके पर मौत हो गई। साथ ही 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को उपचार के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी ले जाया गया है। 6 दिन से सुरंग में फंसे मजदूरों का सब्र अब जवाब दे रहा। पिछले 5 दिनों से सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों का सब्र अब जवाब देने लगा है। वो बोल रहे हैं कि हमें बाहर कब निकालोगे। सुरंग में वेल्डिंग का काम कर रहे एमडी रिजवान ने ये जानकारी दी। उन्होंने सभी को आश्वस्त किया कि रेस्क्यू के लिए पाइपलाइन डालने का काम कर रहे हैं। जब पाइप पड़ जाएंगे तो सभी को बाहर निकाल लिया जाएगा। एमडी रिजवान उन लोगों में से एक हैं जो सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। त्योहारी सीजन में भी दगा दी गई रोडवेज, सेवाएं बाधित। पर्व के बाद महानगरों को लौटने वाले यात्री परेशान। दीपावली पर्व के बाद नौकरी पेशा और अन्य लोगों का महानगरों की ओर लौटना जारी है, जिस वजह से इन दिनों रोडवेज केएमओयू स्टेशन समेत टैक्सी स्टैंड में सुबह से यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं त्योहारी सीजन में भी रोडवेज की नियमित सेवाएं संचालित न होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बागेश्वर में जल्द दूर होगी पेयजल किल्लत। इस योजना का पूरा हो गया है काम। मंडलसेरा में पेयजल किल्लत गर्मियों तक समाप्त हो जाएगी। मंडलसेरा पंपिंग पेयजल योजना का कार्य 90% पूरा हो गया है। टंकी निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। ये पूर्व काबीना मंत्री स्वर्गीय चंदन राम दास की भावी योजनाओं में शामिल था। नगर में पेयजल की किल्लत किसी से भी छिपी नहीं है। वर्ष भर यहाँ पेयजल को लेकर आंदोलन होते ही रहते हैं। उत्तराखंड के इन गांव में होगा ट्राउट मछली का पालन। बनाया गया स्पेशल मॉडल, जानिए इसकी खासियत। पिथौरागढ़ जिले के मत्स्य पालन के मॉडल विलेज डुंगरी की तर्ज पर अब मध्य हिमालय के दर्जन भर गांव में मत्स्य पालन को बढ़ाने की कवायद पूरी कर ली गई। डीडीहाट, धारचूला और मुंसियारी के इन चयनित गांव में जनवरी 2024 से मत्स्य पालन शुरू किया जाएगा। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।